शर्टिंग शूटिंग का सबसे बेहतरीन कलेक्शन नवकार फैब्रिक्स झाडोल, जहां पाएंगे सबसे कम दाम में सबसे बेहतरीन क्वालिटी। नवकार फैब्रिक्स झाडोल, जोधपुर सूट, कुर्ता पैजामा, सफारी सूट, पैंट शर्ट हो या फिर शादी पार्टी के लिए कपड़े, नई डिजाइन व बेहतरीन रेंज में उपलब्ध। नवकार फैब्रिक्स झाडोल, डॉक्टर हेडगेवार मार्ग, झाडोल। संपर्क करें 9166520734। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। जगमग रोशनी से सजा सरकारी कार्यालय, हर बेटियों के चेहरे पर मुस्कान। विभाग के कार्मिक साफा के साथ सजे, ढोल थाली के साथ महिलाओं के मंगल गीत की गूंज। यह नजारा मंडोर स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर के राजकीय नारी निकेतन में आवासिनी इंदु के विवाह समारोह के तहत विनायक पूजन, घी पिलाई व हल्दी के कार्यक्रम में देखने को मिला। वहीं भामाशाह पप्पूराम डारा अपनी बेटी के विवाह की तरह पिछले 1 माह से लगे हुए हैं। आवासिनी इंदु कल 14 दिसंबर को परिणय सूत्र में बंधेंगी। विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया कि आवासिनी इंदु का विवाह 14 दिसंबर को डावड़ी ओसिया निवासी मघाराम गोदारा से होने जा रहा है। इंदु को बचपन में ही माता पिता ने त्याग दिया था। इसके बाद उसका बचपन अपना घर आश्रम में गुजरा। वर्ष 2017 में अपना घर आश्रम से राजकीय नारी निकेतन जोधपुर में शिफ्ट कर दिया गया। एक हाथ से दिव्यांग इंदु ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई नारी निकेतन में रहकर ही पूर्ण की। इंदु के माता पिता की जिम्मेदारी निभा रहे शहर के भामाशाह पप्पूराम जी डारावा, उनकी धर्मपत्नी इंदिरा देवी। बारात डाबड़ी ओसिया से आएगी। दुल्हन इंदु की पसंद का योग्य वर मघाराम बीएड तक शिक्षा प्राप्त कर अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं। घृतपान व महिला संगीत में झूमे सभी नारी निकेतन अधीक्षक रेखा शेखावत ने बताया कि बुधवार को 4:30 बजे घृतपान की रस्म हुई। वहीं 6:30 बजे से महिला संगीत का कार्यक्रम हुआ। महिला संगीत में नारी निकेतन की आवासीन महिला व बालिका गृह की बालिकाओं ने शानदार गीतों पर प्रस्तुतियां दी। वहीं महिला कार्मिकों ने भी डांस कर विवाह उत्सव में 4 चांद लगाए। पाणी ग्रहण संस्कार व आशीर्वाद समारोह आज गुरुवार 14 दिसंबर को 4:30 बजे पाणी ग्रहण संस्कार होगा। वहीं 6:30 बजे आशीर्वाद समारोह रखा गया है। आशीर्वाद समारोह में न्यायिक अधिकारी, जिला प्रशासन, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कार्मिक, जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी भामाशाह उपस्थित होकर बेटी को आशीर्वाद देंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और ये विभाग एक विवाह करवा रहा है और इस विवाह की चर्चा आज सभी जगह है। आप क्या कहेंगे इस अवसर पर कि समाज के लोग आगे आकर के इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग ले सकें? सामाजिक न्याय विभाग की नारी निकेतन की आवासिनी इंदु का विवाह होने जा रहा है तो 14 दिसंबर को है। आज 13 तारीख को हल्दी की रस्म और महिला संगीत और घृतपान का आयोजन हो रहा है। जोधपुर सामाजिक न्याय अधिकारियों का यह सौभाग्य है कि पहली बार विभाग ने जोधपुर में यह कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी है। और इस अवसर पर जो है कि जो परिजन बने हैं माता पिता के रूप में, हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। इंदु के विवाह का जब तय हो गया था तो हमने राज्य सरकार से मांग की थी बजट की, साथ साथ हमने यहाँ की जो सूर्य नगरी है, सेवा की नगरी को जानते हैं, तो हमने दादा से संपर्क किया। पप्पूराम जी डारा साहब से हमने संपर्क किया था। पप्पूराम जी डारा ने इंदु के विवाह के सारे खर्चे की सहमति प्रदान कर दिया था। लेकिन हमने ये सुना था कि शुरुआत जहाँ मंदिर जाकर के गजानन जी के यहाँ पूजा करने की थी, तो आपने भी ये इस तरीके की भूमिका निभाई थी, क्या कहेंगे? चूंकि हिंदू समाज से है और जोधपुर में जो विवाह होता है उस विवाह में सबसे पहले हम राता नारायण गणेश जी जाके गणेश जी को आमंत्रण देते हैं और वहां से उनको पूछ के लेके गणेश जी स्थापना करते हैं। उस कार्य में एक दंपति की आवश्यकता होती है, तो मैंने मेरी पत्नी को लेकर मेरे स्टाफ के साथ राता नारायण गणेश जी गए थे और गणेश जी को आमंत्रण दिया था। और इस आमंत्रण के पश्चात जो कार्रवाई आपके काम के लिए, इस शादी के विवाह के लिए चलती रही, उसके बारे में पूरी जानकारी। जैसे गणेश जी को आमंत्रण दिया, गणेश जी को यहाँ लेके आए, मंत्रोच्चारण से उनको विराजित किया। उसके बाद में पंडित जी द्वारा एक सावा लिखा गया, उसमें मेरी पत्नी के साथ पूरा स्टाफ उपस्थित था। फिर हम दो दिन बाद में मुहूर्त के हिसाब से बालक के घर गए सावे को लेकर।
हम दूल्हे के परिवार और दूल्हे के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। दूल्हा जोधपुर में ओसिया तहसील है। ओसिया तहसील में एक डाबड़ी गांव पड़ता है जहाँ गोदारों की ढाड़ी है, वहाँ का रहने वाला है। बालक का नाम बंगाराम है, जो कि जाट समुदाय से आता है और वह एक प्राइवेट नौकरी करता है। और परिवार जो है, आपने जब दुल्हन की तरफ से आप गए हैं तो परिवार को भी देखा, उस परिवार को देख करके क्या लगा? परिवार को जब देखने गए थे और जब सावा लेकर गए थे तो परिवार में जो खुशी थी, क्योंकि बालक की मां नहीं है, लेकिन परिवार में जो भी रिश्तेदार महिला है उनके परिवार में उस दिन सावा जब हम लेके गए तो करीब उनके परिवार में 30 से 35 लोग थे, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। और आज का जो ये कार्यक्रम हल्दी का और जो लेडीज संगीत का हो रहा है, इसकी जो जानकारी है वो भी चैनल के माध्यम से हम आगे तक पहुंचाना चाहेंगे। आज जो हल्दी की रस्म और घृतपान का था तो हमने पप्पू नारा साहब को उनकी धर्मपत्नी के साथ बुलवाया, उनके हाथ से पूजा प्रारंभ करवाई और उस हल्दी की रस्म के बाद में बालिका को स्टेज पर लेके गए, जहाँ पप्पू राम जी और उनके परिवार के साथ फोटो खिंचवाए। इसके साथ साथ जोधपुर के अन्य बाबा साहब, हमारे बाल आयोग की अध्यक्षा श्रीमती संगीता बेनीवाल मैडम, हमारे नारी निकेतन की अध्यक्षा श्रीमती भारती जी शर्मा, सदस्य डॉक्टर साहब और मेरे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और आज आप अपने आप को कैसे समझते हैं, गौरवान्वित करते हुए कि आपका ये विभाग बिल्कुल इस तरीके से जैसा समाज को चाहिए वो मिल रहा है? ये पहले केवल राजस्थान में नारी निकेतन जयपुर में जो था, जिसको महिला सदन के नाम से जाते हैं, वहीं पर बालिकाओं की विभाग का आयोजन होता था, लेकिन विभाग ने इस बार ये बड़ा कदम उठाकर संभाग स्तर पर किया और ये सौभाग्य जोधपुर को पहली बार मिला है। मैं सोचता हूँ मेरे लिए और मेरे सारे स्टाफ के लिए और जोधपुर नगरी के लिए सौभाग्य है कि जयपुर के बाद में यदि कोई कार्यक्रम हुआ है पहला बाहर निकलकर राजधानी से, तो जोधपुर में हुआ है। तो इसके लिए सभी उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि हिंदू अपने वैवाहिक जीवन में आगे हमेशा खुशियाँ। और आगे अगर इस तरह के कार्यक्रमों के लिए आपके विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? हम ये चाहते हैं कि और भी जो आवास के अंदर रह रही है उनको हम, जो मेडिकली थोड़ी अभी कमजोर है, उनको फिट करवा दें। उनके बाद में उनके विवाह की भी हम इसी प्रकार तैयारी करेंगे और ये सिलसिला नियमित आगे चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे, आप ही की जबानी कि जब इस तरीके से जोधपुर के अंदर आप बिल्कुल ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो आप अपने बारे में भी जानकारी। मैं अनिल व्यास, संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता जोधपुर के पद पर स्थापित हूँ। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ही अधिक नारी निकेतन का काम आता है, जिसमें ऐसी महिलाओं को रखा जाता है जो कि अपने परिवार से बिछड़ गई हो या परिवार में उनको त्याग दिया हो, उन महिलाओं को संरक्षण देने के लिए नारी निकेतन संचालित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बिल्कुल इसी तरीके से आप सामाजिक न्याय के लिए कार्य करें। सभी से, बाबा साहब से, जोधपुर की जनता से और मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि हमें इसी प्रकार आशीर्वाद देते रहे और ये जो इसके परिवार से परिश्रम महिलाएं हैं उनका हम जीवन मिलकर संवार सकें। धन्यवाद।